राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको इस चैनल में, मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बलि प्रथा क्या है, बलि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या जानवरों की बलि देना अनिवार्य है, क्या हमारा सनातन धर्म में बलि का कोई प्रथा है या था। जिनके यहाँ पूर्व से बलि प्रथा चला आ रहा हो, जिनके पूर्वज से लेके आज तक हर कोई किसी न किसी अवसर पे बलि देते आए हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा में बहुत ऐसे गांव है, बहुत ही ऐसा जगह है जहाँ पे नवमी के दिन बलि दिया जाता है, सप्तमी के दिन बलि दिया जाता है। बहुत ऐसे भी घर हैं जिनके यहाँ मुंडन के अवसर पे बलि दिया जाता है, शादी के अवसर पे बलि दिया जाता है। तो क्या ये सही है? हमें वो प्रथा को निभाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगर हम छोड़ देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा क्या? इसी बात का डर लगा होता है और बहुत से लोग इस बीच में फंसे होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हम जानेंगे इसी विषय पे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि देखिए, बलि प्रथा बिल्कुल भी खत्म होनी चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी कोई भी जगह जीव को बलि देने का कोई भी व्याख्यान नहीं किया गया है, नहीं कि कोई ऐसा परंपरा और नहीं कि कोई ऐसा व्यवस्था बताया गया है। तो हमारे यहाँ तो हिंसा परमो धर्मा, हिंसा करने वाला सबसे बड़ा पापी माना गया है, और जो अहिंसा है, जिसको नहीं करना चाहिए, वो जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। अहिंसा परमो धर्म, जो धर्म सिखाता है वो हिंसा करने के लिए भला कैसे आज्ञा दे सकता है? ये सब हमारी और आपकी गलत फहमियां हैं। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि पशुओं के बलि देने से माँ प्रसन्न होती हैं, हम उन लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आप ध्यान देते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी बलि पड़ती है तो वो माँ देवी माँ का ही किसी न किसी स्वरूप का जो मंदिर है वहीं पे पड़ती है। हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदाय है, जिसमें सबसे पहले है वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, शक्ति संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय जो होते हैं वो सबसे उच्च कोटि के भगवान के भक्त होते हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो जो सबसे उच्च कोटि के भक्त होते हैं भगवान के, उनके यहाँ तो लहसुन प्याज भी वर्जित होता है। उनको तो किसी भी प्रकार का अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करने का आदेश नहीं दिया जाता है, वर्जित होता है। तो बताइए, आप कैसे भक्त हैं माँ देवी का, जो आप बलि देते हैं और उसको फिर ग्रहण करते हैं? ये बिल्कुल भी गलत बात है। रह गई बात माँ, आप जिनको माँ बोल रहे हैं वो जगत जननी है, वो पूरा दुनिया की माता है। आप की जो माता है, आप अगर किसी की माता हैं तो आप सोचिए कि आपके जो माता हैं उनके अगर आप बच्चे हैं तो आपकी माँ कभी भी आपको कष्ट में देख करके प्रसन्न हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को बलि दे करके, अपने बच्चे को मृत्यु देख करके, अपने बच्चे को कटा हुआ देख करके, कटते देख करके प्रसन्न हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर कोई भी माँ से ये पूछा जाए कि आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भी आप चाहती हैं, आपको अपने एक बच्चे का बलि देना होगा, तो वो माँ क्या बोलेंगी कि मुझे और किसी भी चीज़ का कोई आवश्यकता ही नहीं है जिसे हम अपने बच्चे को खो करके पाना चाहेंगे।
यानी कि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है और अपने बच्चों के खुशी के साथ अपने बच्चों को खुश देख करके ही एक माता को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। तो अब आप बताइए कि जो इस दुनिया का सांसारिक माँ है, जो माया की माँ है, जो टेम्पररी रिश्ता है, ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में फिर ये मेरी ही माँ बनेगी इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितना दिन के लिए वो आपकी माँ है, अगर आपका उम्र अपनी माँ के सामने 1 दिन का हो, 1 वर्ष का हो या 50 वर्ष का हो या जितना भी वर्ष आप जोड़ लें, मान लें उतने ही वर्ष का हो, फिर भी आपकी माँ के सामने आपको बलि देने का कोई बात करे तो आपकी माँ काली का रूप ले लेंगी, दुर्गा का रूप ले लेंगी। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो उनके बच्चों को मारना चाहेंगे, बलि देने का बात करेंगे। बताइए कि जो थोड़ा दिन का जो रिश्ता है उससे एक माँ का ममता इतना प्रबल हो जाता है, तो वो तो जगत जननी है, वो तो पूरा दुनिया की माता है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी वो माता के लिए उतने ही प्रिय हैं जितने कि हम और आप अपने माता के लिए, जितने कि हमारे लिए हमारे बच्चे प्रिय हैं। तो जब एक सांसारिक माँ अपने पुत्रों को बलि पड़ते हुए देख करके खुश नहीं हो सकती हैं, उसी प्रकार जगत जननी माँ भी कभी भी किसी भी प्रकार का बलि देख करके, बलि पा करके खुश नहीं हो सकती हैं। वो तो नाराज ही होंगी और जो उनके सामने बलि देगा उसको वो बहुत ही ज़्यादा पाप देंगी, बहुत ही बड़ा उसको दंड देंगी। तो यहाँ पे अनिष्ट जो है बलि नहीं देने से नहीं होगा, बलि देने से अनिष्ट जरूर होगा। आप सोचिए कि हर एक जीव जिसको आप बलि देना चाहते हैं और बलि देते हैं, जब आप उसको बलि देने का प्रक्रिया के पास ले जाते हैं तो वो छटपटाता है, चीखता है, चिल्लाता है, वो भी बचने का प्रयास करता है, उसको भी दर्द होता है। अगर आप उसे जबरन ना करें तो वो कभी खुशी से अपना बलि स्वीकार नहीं करेगा। उसको हम और आप जबरदस्ती बांध करके, मजबूर करके, विवश करके और उसको आप बलि देते हैं, काटते हैं, वो भी चीखता है, चिल्लाता है, उसको भी खून निकलता है, उसको भी दर्द होता है। बताइए इतना बड़ा जघन्य अपराध, आप इतना बड़ा पाप आप मंदिर में करते हैं, भगवान के सामने करते हैं, माँ के सामने करते हैं। उस पाप का साक्षी वो माँ स्वयं होती है जिनके सामने आप बलि देते हैं। तो कल उसी का फल जब वो माँ आपको देती है, जब आपके घर में किसी को अकाल मृत्यु होता है तो वो उसी पाप का फल मिलता है और माँ उस वक्त 1% भी दया नहीं करती है आपके ऊपर। वही कर्म का फल माँ को याद आ जाता है कि ये किस प्रकार बलि देता था, बलि दिया था मेरे आँखों के सामने मेरे ही पुत्र को, तो इसको उसी का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इसको भी जब अपना दर्द होगा तो शायद इसको मालूम चलेगा। तो देखिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बलि प्रथा को रोक देना चाहिए। ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान सबके परम पिता हैं, माँ सबकी माता हैं, जगत जननी है, पूरा जगत उन्हीं से है, अब पूरा जगत उन्हीं का है। तो हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? अगर हम और आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, यानी कि मरा हुआ को जीवित नहीं कर सकते हैं, किसी निर्जीव में प्राण नहीं डाल सकते हैं, तब मुझे
कोई अधिकार नहीं है किसी का प्राण लेने का, किसी को मृत्यु दंड देने का, किसी को काटने का, किसी को मारने का हम मानवों को कोई भी अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे तो मरे को भी जिला सकते हैं और जब चाहे जिंदे को भी मार सकते हैं। तो ये उनका काम है, उन्हीं के ऊपर सौंप दीजिए, रहने दीजिए। अगर आपको ये लगता है मेरे यहाँ तो कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, तो वो गलत परंपरा है, वो अज्ञान के वश या किसी भी मजबूरी के वश चला आ रहा परंपरा था, जिसको अभी आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप में वो ज्ञान हो चुका है, वो सत्संग से, वातावरण से, माहौल से, ज्ञान से आप प्राप्त कर लिए हैं कि ये गलत बात है। तो जिस समय इंसान को अपना गलती महसूस हो जाता है, उस काम को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। तो जितने भी लोग बलि देते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा गलत परंपरा अगर हमारे कुल में, खानदान में, गांव में, एरिया में कहीं भी अगर चला आ रहा हो तो उसे हमें और आपको बंद कर देनी चाहिए। इससे कभी माँ नाराज नहीं होंगी, वो हमेशा प्रसन्न ही होंगी। और अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको अनुभव कीजिएगा। आप खुद के घर में जिनके घर बलि पड़ते हैं, औरों के घर में जिनके यहाँ बलि का प्रथा चला आ रहा हो, एक बात ध्यान दे करके देखिएगा, उनके घर में बहुत लोगों को अकाल मृत्यु होता है। अकाल मृत्यु का मतलब है समय से पहले मृत्यु। समय से पहले मृत्यु का कारण जो बताया गया है अकाल मृत्यु का, वो एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, किसी भी अचानक से गंभीर बीमारी के कारण समय से पहले मृत्यु हो जाना, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा एक बहाना होना और अचानक से मृत्यु हो जाना, ये सब अकाल मृत्यु का ही लक्षण है। तो जिनके घर में बलि पड़ता है, यानी जवान जवान लोगों का मृत्यु हो जाना, बच्चे का मृत्यु हो जाना, बीमारियां ऐसा ऐसा होना जो कभी ठीक ही ना हो, जिसका कोई इलाज ही ना हो, इस प्रकार के जो परेशानियां होना, ये सब वही बलि का कारण है, जो लोग नहीं समझते हैं, ना कि उसको अनुभव कर पाते हैं। तो ये घटनाएं वो सबके घर में घटती है जिनके यहाँ बलि दिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप गौर कीजिएगा। और जो लोग सोचते हैं कि बलि जो हम दिए वो प्रसाद हो गया, तो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा। तो आप अगर बलि दिए हैं, वहाँ हिंसा हुआ है, और जहाँ हिंसा हुआ है वहाँ तो पाप ही हुआ है। और प्रसाद वो हो ही नहीं सकता जिसे परमात्मा ग्रहण ही नहीं किए हैं। अगर माँ ग्रहण करती हैं तो प्रसाद होता है, भगवान ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद होता है। और भगवान हो या माँ क्या ग्रहण करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये हमारा शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है। तो वेद शास्त्र के अनुसार आप वही भोग लगाएं जो माँ और भगवान ग्रहण कर सकते हैं, करते हैं। और जो चीज़ भगवान और माँ निषेध मानते हैं वो कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उसको जबरदस्ती रख देने से वो प्रसाद नहीं बन जाएगा। वो तो पाप है तो पाप ही रहेगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध ही रहेगा। तो अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, आप अपना और अपने बच्चे का, अपना परिवार का खुशी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी किसी का अकाल मृत्यु ना हो, किसी को एक्सीडेंट में मृत्यु ना हो, किसी को जवान में ही ना मरना पड़े, किसी के घर में बच्चे का मृत्यु ना हो, तो सबसे पहला काम अगर आपको करना चाहिए तो अपने घर में चला आ रहा वो बलि प्रथा को रोकना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छा लगे तो
मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक हमें वो हौसला देता है और आगे वीडियो बनाने का हौसला देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम जो भी वीडियो बनाएं, जो भी इसमें मेहनत किए, शायद किसी को अच्छा लगा तो इस प्रकार का और वीडियो बनाना चाहिए। और अगर इस प्रकार का कुछ लोग हैं जो आपके नज़र में हैं, आपके जान पहचान में हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी अगर अच्छा लगेगा तो मान लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो उनकी मर्जी। कर्म का फल तो भगवान देते ही हैं, वो सबको मिलेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।